हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ना है हम लोग को आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। अगर आप वीडियो को मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 3 की 4 तक बताए थे, 4 तक बताए थे, सॉरी ना, 3 बताना है, 5 बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के कोने से 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी को खेत के शेष भागों में एक समान रूप से फैला दिया गया है। तो ज्ञात करिए कि खेत का सतह कितना ऊंचा होगा। खेत का सतह कितना, देखिए सबसे पहले बाबू मान लीजिए कि ये खेत है, इस प्रकार का, है ना। ये खेत है, इस खेत पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जो इस प्रकार से, देखिए ये वाला यहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है। यहाँ पर क्या खोद रहा है, लोग गड्ढा खोद रहा है। सपोज कि इस तरह से अंदर इसमें गड्ढा खोदा गया है, छोड़िए ना, सही रख देते हैं। इसमें गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। तो बोल कह रहा है कि ये गड्ढा में से जो मिट्टी निकल रहा है, उस मिट्टी को इसमें बिछा दिया जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है, बिछा दे रहा है। तो मिट्टी का ऊंचाई कितना होगा ये पूछ रहा है, मिट्टी का ऊंचाई कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि खेत का लंबाई 15 मीटर बोला है और चौड़ाई बोला है 12 मीटर, और इसको कितना बोला है, ये बोला है 8 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबा इस प्रकार से खोदा जा रहा है, ठीक है। और 2.5 मीटर चौड़ा है और गहरा है 2 मीटर। गहरा कितना है, तब बोल रहा है कि खेत में कितना मिट्टी जो बिछेगा उसका हाइट कितना होगा, मिट्टी का हाइट कितना होगा ये बताना है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि खेत का क्षेत्र मालूम कर लिए। शेष भाग जो खेत बच रहा है उसका क्षेत्र है कितना। अगर टोटल कहा जाए तो 15 × 12 कीजिए तो लगभग कितना हो जाएगा जी, देखो 180 मीटर स्क्वायर। ये क्या टोटल खेत का एरिया है, जिसमें से 20 मीटर वर्ग में से गड्ढा खोदा जा रहा है। तो शेष भाग मेरा यही ना बच जाएगा, 160 वर्ग मीटर, यही ना बचेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई बोला है 15 मीटर, तो 15 मीटर लिख देंगे, और चौड़ाई बोले है 12 मीटर। तो 15 × 12 के तो 180 होता है, और मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका निकल गया खेत का क्षेत्रफल। क्या निकल गया, खेत का क्षेत्रफल। लेकिन पूरे खेत में तो मिट्टी नहीं बिछाया जा रहा है, यहाँ पे गड्ढा है तो इसमें नहीं बिछाना है, इसके बाहर नहीं बिछाना है। तो गड्ढा का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले गड्ढा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गड्ढा का शीर्ष का क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई दिया है कितना, 8 मीटर, और चौड़ाई दिले है 2.5 मीटर। तो गुना कीजिए तो हो जाएगा लगभग 20 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गड्ढा में तो माटी इसमें से निकाला जा रहा है, भराएगा ना, तो शेष खेत का क्षेत्रफल कितना होगा बाबू, तो 180 मीटर स्क्वायर माइनस 20 वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया। यानी जो मिट्टी यहाँ से निकाला जा रहा है, आपको इतना एरिया में बिछाना है, 160 वर्ग क्षेत्रफल में मिट्टी को बिछाना है। तो मिट्टी का बोल रहा है कि ऊंचाई क्या होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मालूम हो गया कि मेरे पास एरिया है कितना, ये मालूम हो गया। जब आपको पास एरिया मालूम हो जाएगा
तो फिर क्या कीजिएगा कि आप गड्ढे में से जो मिट्टी निकाले उसका आयतन निकालेंगे हम लोग। उसका क्या निकालेंगे? आयतन। तो लिखेंगे मिट्टी का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने जो लंबाई था, चौड़ाई था, ऊंचाई था, वही ना उसका आयतन हो जाएगा। तो लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 2.5 मीटर और ऊंचाई है, गहराई मतलब वही कह लीजिए, तो लगभग हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 40 होगा? एक मिनट में 40 होगा ना? हाँ। मिट्टी का कुल आयतन कितना है? 40 मीटर स्क्वायर है। देखिए टोटल मिट्टी आपका इतना निकला हुआ है। अब इसको ये वाला सतह पर हम बिछाना चाहते हैं। ये वाला सतह पर क्या करना चाहते हैं? बिछाना चाहते हैं। तो लिखेंगे मिट्टी की ऊंचाई बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, मिट्टी की ऊंचाई बराबर। देखिए आपका मिट्टी इतना है, बिछाना है इतना में, तो इतना बड़ा इतना करें, सॉरी यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा बाबू, इतना बड़ा इतना ही ना होगा, तब ना ऊंचाई मालूम होगा। तो हम लिखेंगे 40 मीटर क्यूब बटा 160 मीटर क्यूब। तो 0 से 0 स्क्वायर होगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो ना, ये स्क्वायर से यहाँ पर क्यू कैंसिल, तो एम बचेगा ना एगो। अब देखिए अब यहाँ बचेगा 4/16 मीटर। 4/16 16 को हम लोग 4 में भाग देंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। यानी हाइट जो ऊंचाई है आपका खेत में, जो मिट्टी का ऊंचाई आ रहा है वो 0.25 मीटर होगा। कितना होगा? यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार संबेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या निकाली। तो नहीं बनेगा? सब लोग से बन जाएगा। चलिए तो इसको सोल्व छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन का आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय बेलन है जी, देखिए इस प्रकार का एक बेलन है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे बेलन बना सकते हैं? तो देखिए क्या है कि यहाँ पर त्रिज्या उससे दुगना है कि नहीं है। देखिए इस प्रकार से बनाया जा रहा है। त्रिज्या है 2.5, सॉरी त्रिज्या 2 है जी, 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। एक बात गौर कीजिए यहाँ पे आप कि त्रिज्या इसका क्या ये आधा है, यानी ये दुगना है। तो त्रिज्या में r² होता है, तो दुगना है तो 4 गुना तो ही मिल गया, और ऊंचाई भी दुगना है तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 गो इसमें ऐसा ऐसा बेलन बनाया जाएगा। आंसर मिला सकते हैं आप। चलिए देखिए बनाएंगे इसको कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 को लिखेंगे बड़े बेलन की त्रिज्या बराबर कितना जी? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या होगा? इसलिए आयतन बराबर होता है πr²h। तो हम पाई के पाई रहने देते हैं, r² यानी 4 गुने 4 भी रहने देते हैं, अब h है 1.3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आयतन। 3 सेंटीमीटर है जी, 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका टोटल आयतन। ठीक है, अब लिखेंगे उसके बाद छोटे
बेलन की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है ना। तो लिखेंगे इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के पाई रहने दे, आर स्क्वायर यानी 2 गुने 2 और एच 1.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर यहाँ तक। देखिए टोटल आयतन इतना है और एक बेलन का आयतन इतना है, तो ऐसे ऐसा इसमें से कितना बेलन बनाया जाएगा। तो लिखेंगे बेलनों की संख्या बराबर, बेलनों की संख्या बराबर इतना बटा इतना, यानी पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 2 बार में और ये भी कट जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 बेलन। ये आपका आंसर हो गया। एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समबेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो पिघला करके कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाला घनाभ के पास से बनाया जा सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। देखिए त्रिज्या दिया है कितना इसका 2 ना, तो 2 गुने 2 और नीचे वाला का घनाभ का भी आयतन होता है भुजा क्यू घन का, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 को 2 से 2 को 2 कैंसिल सही हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, तो 7 7 कैंसिल, बचेगा 22/2, तो 22/2 यानी 11 आंसर होगा। कितना होगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। एक समबेलन है, ठीक है, जो इस प्रकार का है, आधार का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसका 7 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके इस तरह से एक घनाकार पासा बना, पासा मतलब समझ में आता है, लूडो गाटी देखते हैं ना, वो पासा है। क्या है, तो इस प्रकार का पासा बनाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कितने पासे होंगे ये हमसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो चलिए लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा जी, सॉरी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है इसका 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, या समबेलन लिख दीजिए ना, समबेलन लिखा है, समबेलन का आयतन बराबर आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को 22/7, आर दिया है 2 गुने 2 और एच दिया है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा जी, तो हो जाएगा कितना 88 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका निकल गया किस क्या चीज़, ये निकल गया समबेलन का आयतन। उसके बाद लिखेंगे घन की किनारा बराबर, घन का किनारा कितना है 2 सेंटीमीटर, यही ना है। तो आयतन कितना हो जाएगा 8 हो जाए, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर गुना करें तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो दोनों का आयतन तो हम निकाल लिए, टोटल आयतन इतना है और एक का आयतन इतना हो जाता है। ऐसा ऐसा कितना इसमें से निकाला जा सकता है। तो ऐसे भी देख रहे हैं 11 नज़र आ रहा है आप लोग को, है ना। तो लिखें पासे की संख्या बराबर, पासों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटा घन का आयतन। तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर की कैंसिल, 11 88 होता है, यानी 11 होगा आंसर आपका। कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लोहे का एक टुकड़े घनाकार है, एक घनाकार लोहा का टुकड़ा है जो इस प्रकार से है। ऐसा ही ना जी, जिसका किनारा
14 सेंटीमीटर है। कितना है? ठीक है। इस टुकड़े को पिघला करके एक छड़ बनाई जाती है। छड़ देखिए ऐसा ही होता है ना, लंबा दम ऐसा एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास कितना है जी? 7 सेंटीमीटर। व्यास ही कितना है? 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए कितना, इसे पता नहीं चलेगा ना, इतना दूर में बना दे रहे हैं इसे। ठीक है, कितना है व्यास? 7 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, तो छड़ की लंबाई ज्ञात करना, छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों को आयतन सेम में ना होगा। ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी इधर दिख नहीं रहा ना, हाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो घनाकार पिंड है लोहा का, इसी को पिघला करके नहीं बनाया जा रहा है। तो दोनों को तो आयतन सेम होगा, घन का आयतन और बेलन का आयतन। ये जो छड़ है वो कैसा है? बेलन जैसा है ना। तो ये बेलन का आयतन काम करेगा इसमें, ये घन का आयतन। तो ये घन का किनारा बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? एक क्यू होता है, यानी 14 का क्यू या सेंटीमीटर का भी क्यू हो जाएगा। आयतन में क्यू होता है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 14 सेंटीमीटर का क्यू। हो गया ना? ये निकल गया किसका? ये घन का आयतन। अब चलिए बेलन में चलिए। बेलन की त्रिज्या कितना है? व्यास देले है 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई मालूम नहीं, ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो चलिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 होता है। अब r स्क्वायर 7/2 गुने 7/2 गुने h, ये ऊंचाई का ऊंचाई सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों का आयतन सेम होगा कि नहीं होगा? दोनों का आयतन सेम होगा ना जी। ये अगर समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि इसी को ना पिघला कर ये बनाया जा रहा है, तो दोनों तो सेम ही है। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 14 गुने 14 गुने 14 गुने बस सेंटीमीटर क्यूब बराबर में इधर क्या हो जाएगा? 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने h। यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर ही होगा, लेकिन आयतन दिखा रहा था क्यू दिखाना होगा ना। चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको हटा देते हैं। काटिए तो ये 7 से 7 कैंसिल। अब इससे कितना बार में? 2 बार में। और कटेगा, ये हो गया 11 बार में, आई हो गया 7 बार में। और कोई कटेगा क्या? अब कोई कटने वाला नहीं है। तो क्या कीजिएगा आप? h बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और बटा में ये वाला 11 गुना कीजिए तो कितना आएगा? 784/11 कितना हो जाएगा? अब इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो 31.3/11 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ यहाँ 71 होगा, 71 11 77 ना होगा, 11 77 यहाँ 14, तो 11 का 11 बचेगा 3/11 है ना। स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग, दिख नहीं रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखिए, ध्यान सुनिएगा। 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। कुआं जो है 20 मीटर गहरा है और 7 मीटर उसका व्यास है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका कुआं है।
इस प्रकार का, जिसका व्यास है 7 मीटर, 7 मीटर ना जी, और गहराई है 20 मीटर। अब बोल रहे इसका एक चबूतरा के रूप में ऐसे बिछा रहा है, चबूतरा के रूप में से क्या कर रहा है, तो चबूतरा का हाइट कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है, जबकि इसका लंबाई चौड़ाई दिया है ना जी, लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर, यही ना है। तो चबूतरा का ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो मिट्टी निकलेगा इसी में से निकलेगा, तो कुआं का जो आयतन होगा वो भी क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन, वही क्या होगा, मिट्टी का आयतन। तो लिखेंगे कुआं का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, 7/2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर होगा बाबू, 7/2 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो आयतन क्या हो जाए जी, देखिए कुआं जो होता है बेलनाकार होता है, कुआं कैसा होता है, तो बेलन का आयतन बैठा देंगे πr²h, पाई का मान 22/7 r हो गया, 7/2 गुने 7 और ऊंचाई कितना है 20 है। तो चलिए देखिए ये 7 से 7 कैंसिल, ये दोनों से कट जाएगा 5 बार में, कटेगा ना। देखिए यहाँ से 10 बार में, इसे ये 5 बार में कटेगा ना। चलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे अब हम लोग, 22 गुने 7 गुने 5 मीटर क्यूब, ये टोटल इतना मिट्टी है, क्या है, इतना मिट्टी दिया हुआ है। अब इस मिट्टी को हम इस चबूतरा में बिछाना चाहते हैं, चबूतरा बनाना चाहते हैं, तो देखिए चबूतरा का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, इसी मिट्टी से ना बना रहे हैं जी, तो दोनों का आयतन सेम ही ना होगा। लिखेंगे चबूतरा का आयतन बराबर कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन, दोनों सेम ही ना रहेगा बाबू। तो चबूतरा का आयतन, चबूतरा घनाभाकार बनता है, घनाभाकार ना होता जी, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 22 मीटर गुने 14 मीटर गुने हमको h मालूम नहीं है, और इधर कितना है 22 गुने 7 गुने 5 मीटर क्यूब। देखिए यहाँ से ये मीटर मीटर दूर कट गया तो ये कैंसिल हो गया, बच गया मीटर खाली। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल, अब ये कितना बार 2 बार में रहेगा ना, तो h बराबर 5/, अब भाग दीजिए कितना बार मिलेगा, कितना पॉइंट मिलाइए तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2.5 मीटर आंसर। ये आपका हो गया चबूतरा का ऊंचाई, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लिखा हुआ है कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। लोहा का एक टुकड़ा है जो कैसा है, लंबवृत्तीय बेलन के रूप में, इस प्रकार से लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, जिसका व्यास 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, और बोलता है और लंबाई 3.5 मीटर है। ये लंबाई जो है कितना है 3.5 मीटर है। तो ये बोल रहा है हम लोग से इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया जाता है, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। आधार देखिए इस प्रकार से है, वो यहाँ मान लीजिए किस प्रकार से है, इसको यहाँ मिलाते हैं, इसको यहाँ मिलाते हैं, इसको यहाँ मिलाते हैं, और इसको इस प्रकार का छड़ है, ठीक है। तो बोला छड़ की लंबाई कितना होगा, छड़ की लंबाई कितना होगा। देखिए यहाँ पर इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन तो सेम ना होगा,
दोनों का आयतन सेम होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या कितना है, व्यास दिया है कितना, व्यास नहीं कि त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया है 1.5 मीटर, तो 1.5/2 मीटर हो जाएगा कि नहीं होगा त्रिज्या। और ऊंचाई कितना है 3.5 मीटर है, यही ना है। उसके बाद क्या बोला है, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन था πr²h, तो 22/7 गुने कितना होगा 1.5/2 गुने 1.5/2 गुने 3.5 मीटर क्यू। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट है 10, ये पॉइंट है 10 और ये पॉइंट है तो भी ये 10 दूना 20 तो हो जाएगा ना, 0 0 बैठाएंगे तो आगे दीजिए। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए, 7 बचे, इसी कट गया 2 बार में, अभी कट गया 11 बार में, और कटेगा भी 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। तो आपका हो गया यहाँ पे 99/16। देखिए 11 33 33 गुने 3 का 99 ही ना होगा। अच्छा चौके 16 मीटर क्यूब आपका हो गया इसका आयतन। ठीक है, अब चलेंगे घन में, है ना। वर्गाकार ठोस का आयतन बराबर, ठोस का किनारा पहले कितना है दिया हुआ है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर से पहले देखेंगे मीटर में, आई कोची में सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो होगा 0.05 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तब आयतन बराबर क्या होगा 0.5 गुने 0.5 गुने 0.05। और लंबाई तो मालूम नहीं है इसका, वर्गाकार है तो लंबाई, ये लंबाई गुने चौड़ाई तो सेम था दोनों को, वर्गाकार में दोनों सेम ना था, लेकिन लंबाई इसका यानी h मालूम नहीं था। अब देखिए दोनों को आयतन सेम होगी ना, इसी को ना पकड़ा कर इसको बनाया गया है। तो प्रश्न से लिख सकते हैं हम, तो 0.05 इंटू 0.05 इंटू h बराबर 99/16। ये पॉइंट रहे तो नीचे 100, ये पॉइंट रहे तो नीचे 100। कटेगा कितना बार में 20 बार में, ये भी कटेगा कितना बार में 20 बार में। 4 चौके 16, 4 पचे, ये भी कितना बार में 5 बार में कटेगा ना। चलिए h बराबर क्या होगा, h बराबर आपका होगा 99 गुने 5 गुने 5, गुना कीजिए देखिए कितना आता है। तो ये गुना करने पर आ जाएगा आपका 2475 मीटर आंसर।